हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं 4 अगस्त 2022 के करंट अफेयर क्वेश्चन को। तो आइए आज के क्वेश्चन को करते हैं प्रारंभ। वो है अब आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूईएफए महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों, इंग्लैंड ने जीता है। तो आपका यहाँ पर विकल्प ए सही है, सही आंसर है इंग्लैंड। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-1 से हराकर महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है। आयोजन स्थल इसका इंग्लैंड है और संस्करण है 13वां। पिछले टॉप 5 फुटबॉल खिताब से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें तो नंबर 1 है फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडिया वुमेन्स लीग 2022, और इसको कौन जीता है? तो गोकुलम केरल से है एफसी ने। और फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियम लीग 2021-22 मैनचेस्टर सिटी एफसी ने जीता है। और यूईएफए यूरोपा फुटबॉल लीग 2022 आइंट्रस्ट फ्रैंकफर्ट जो कि जर्मनी से है। और चौथा है फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन कप 2022 इंटर मिलान एफसी ने जीता है। और पांचवा है साथियों स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 रियल मैड्रिड एफसी ने जीता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही जवाब है साथियों नई दिल्ली, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए सही है, सही आंसर है नई दिल्ली। आइए इस क्वेश्चन के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई है। यह बैठक राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई थी। यह बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में एक रूपता और समन्वय लाने के उद्देश्य से एकीकृत प्रक्रिया के निर्माण पर आधारित थी। अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो धरती की निगरानी के लिए SSLV D1 EOS-02 नामक मिशन कहां से लॉन्च करेगा? तो इसका सही जवाब है साथियों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यानी कि आपका जो विकल्प सही है डी सही है, सही आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SSLV का अगर फुल फॉर्म देखें तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन धरती की निगरानी के लिए SSLV D1 या EOS-02 नामक मिशन आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। यह SSLV की पहली प्रदर्शन उड़ान है। और EOS-02 यह विमान यह विभिन्न नई तकनीकों हेतु प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है, जिसमें कृषि, वानिकी, भूविज्ञान, जल विज्ञान, लघु विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिएक्शन व्हील आदि शामिल हैं। इसरो का अगर फुल फॉर्म देखें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा, और हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होगा साथियों। इसका मुख्यालय बेंगलुरु है, जो कि कर्नाटक में है। और स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 में हुई थी। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, जो कि पहले अध्यक्ष हैं विक्रम साराभाई के। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है? तो आदित्य L1 है। और भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को ही माना जाता है। भारत ने 104 उपग्रहों यानी कि अपने सबसे अधिकतम उपग्रह का रिकॉर्ड को किस रॉकेट से भेजा था? तो PSLV C-37 से भेजा था। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका क्या नाम है? तो मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन है। और भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो ल्यूपेक्स है साथियों। और चौथा है वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 1 अगस्त को मनाया गया है साथियों। यानी कि आपका जो विकल्प सही है सी सही आंसर है 1 अगस्त। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब वह माध्यम है जिससे इंटरनेट के द्वारा पूरे विश्व की हर तरह की जानकारी हमें अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बस एक क्लिक करके ही प्राप्त हो जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट से जुड़े टॉप 5 प्रश्न निम्न हैं। इंटरनेट में प्रयुक्त www का पूरा रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। और दूसरा है वर्ल्ड वाइड वेब
के आविष्कारक कौन है? तो टिम वर्नर्स ली हैं। और इंटरनेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बिंटन जी सर्फ को कहा जाता है। इंटरनेट का पहला सफल सॉफ्टवेयर कौन सा था? तो मोजेक था। और भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 में भारत में इसका जो है इंटरनेट का प्रयोग हुआ, स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम की जानकारी प्रदान करने के लिए किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा शुरू की है? इसका सही जवाब है साथियों गूगल मैप ने। यानी कि आपका जो विकल्प सही है डी सही है, सही आंसर है गूगल मैप। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। गूगल मैप्स ने 2 स्थानीय कंपनियों जेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा के साथ मिलकर भारत के 10 शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। नए फीचर की मदद से ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम, किसी खास सड़क पर स्पीड लिमिट और उस जगह का तापमान की जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है साथियों तमिलनाडु में। यानी कि आपका जो विकल्प सही है ए सही है, सही आंसर है तमिलनाडु। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। आदिपुरम महोत्सव 2022 तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। यह उत्सव तमिल माह आदि में मनाया जाता है। यही कारण है कि इसे आदिपुरम कहा जाता है। और इसी के साथ तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु के बारे में आइए देख लेते हैं साथियों। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है। और तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। और तमिलनाडु की लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18, विधानसभा सीटों की संख्या है 234। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें हैं बेरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाइकनाल झील और चेम्बरमबक्कम झील। इस तरीके से इसके बारे में था। और तमिलनाडु के पर्वत जो है वो पलानी पर्वत, सेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत और सिरुमलाई पर्वत है साथियों। भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन है जो कि कन्याकुमारी में है। किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान वेदांतंगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य और मुदुमलाई अभ्यारण्य है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का ही है। तो भरतनाट्यम को याद रखिए, तमिलनाडु से रिलेटेड है। वर्मिंघम, क्वेश्चन नंबर 7, वर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? इसका सही जवाब है साथियों अनाहत सिंह बनी है। यानी कि आपका विकल्प सही है ए, सही आंसर है अनाहत सिंह। आइए इस क्वेश्चन के पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। अनाहत सिंह वर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई हैं। 14 साल की अनाहित सिंह स्क्वैश प्लेयर हैं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली संबंधित हैं। वर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 से जुड़े टॉप 5 प्रश्न निम्न हैं। वर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इंग्लैंड में। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण है? तो 22वां है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो पेरी द बुल में हुआ। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? तो गेम्स फॉर एवरीवन। और 5वां है राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो विक्टोरिया में जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ओडिशा राज्य ने मेक इन इंडिया MIO सम्मेलन 2022 के तहत राष्ट्रीय उद्योग भागीदारी बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है साथियों फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स नई दिल्ली के साथ जो है समझौता किया है। सही विकल्प है डी, सही आंसर है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेक इन ओडिशा औद्योगिक विकास के लिए ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के उद्यमियों और निवेशकों को आकर्षित करना है। संस्करण 3 है और FICCI का अगर फुल फॉर्म देखें तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष है संजीव मेहता और महानिदेशक है अरुण चावला और संस्थापक है घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक DSP कौन बनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मनीषा रोपेटा। यानी का यहाँ पे जो विकल्प सही है बी सही है, सही मनीषा रोपेटा। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। पाकिस्तान की मनीषा रोपेटा उप पुलिस अधीक्षक यानी कि DSP बनने वाली पहली हिंदू महिला बन गई हैं। पाकिस्तान की बात आए चाहिए पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं साथियों। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 में और भारत की स्थापना
15 अगस्त 1947। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी और पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पाकिस्तान भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से लगता है, जम्मू कश्मीर। और भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है? तो 4 गुना है साथियों। भारत का 4 गुना है, अगर 1 गुना पाकिस्तान का है तो 4 गुना भारत का है। पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली और पाकिस्तान का मानक समय है ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5 घंटे आगे है। गुरु नानक देव जी जो कि पहले सिख गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननका साहिब में, जो कि पाकिस्तान में है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री एमर्जी री इन्वेस्ट और री इंगेज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखने वाले हैं साथियों संजय बारू, यानी कि आपका जो विकल्प सही है 20 सही है, सही आंसर है संजय बारू। किताब इंपॉर्टेंट है साथियों, याद करके रखिए। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपके सामने रहे। आइए अगले जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। चाबहार दिवस सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2022 कब मनाया गया है? तो 1 अगस्त को मनाया गया है। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी अंचिता सेउली ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। और क्वेश्चन नंबर 14 है 2 अगस्त 2022 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करने वाले पिंगली वेंकैया की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 146वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 2 अगस्त 1876 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। 15 है मुस्लिम महिला अधिकारी दिवस 2022 का मनाया गया है? तो 1 अगस्त को साथियों मनाया गया है। और चलते हैं आज के डेली स्टैटिक जीके की तरफ साथियों। आज का जो डेली स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वो अब आपके सामने है साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है कोलकाता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय की वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे। ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो समुद्रगुप्त है। और तो तीसरा है क्वेश्चन नंबर तीसरा है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था साथियों। और क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों मानस बदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने प्रारंभ किया था साथियों। और 5वां है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक शब्द से हुई है। और क्वेश्चन नंबर 6 है वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन है साथियों। और क्वेश्चन नंबर 8 है प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। और क्वेश्चन नंबर 9 है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग में होता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है साथियों। इस तरीके से आज के जो करंट अफेयर क्वेश्चन थे 15 वो रखा और 10 जो है स्टैटिक जीके क्वेश्चन रखा गया साथियों। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे और आपके भविष्य की बेहतरी के लिए बहुत ही अच्छे कोर्स चलाए जा रहे होंगे करंट अफेयर के। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।